हेलो डियर एस्पिरेंट। आज के इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2025 जो जनवरी से मार्च का जितना करंट अफेयर है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर आरआरबी और हम लोग का जो नॉर्थ सेट 8 का और आरआरबी ग्रुप डी का भी जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उन लोग के लिए भी ये बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैंने इधर सब रिसेंटली जो 3 महीने का जो करंट अफेयर है, ठीक है, उसी को सिलेक्ट लिया है। ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो फर्स्ट जो है, रिसेंटली तेलंगाना स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट है, ठीक है, इसमें से मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है हम लोग का जो तेलंगाना है, तमिलनाडु का, वो लोग टीवी टेस्ट के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए। कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ पे है? ये तमिलनाडु पे है। ठीक है, और इनका ये परफॉर्मेंस, ये जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है टीवी टेस्ट के लिए, उनको एक अवार्ड भी मिला है। ठीक है, विनिंग द बेस्ट नेशनल परफॉर्मेंस अवार्ड। ठीक है, क्या मिला है? नेशनल परफॉर्मेंस अवार्ड जो क्या है, नेट से मिला है। ठीक है, ये नेट का फॉर्म क्या है? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ठीक है, किससे मिला है ये अवार्ड इन लोग को? नेट से। क्या है नेट का फुल फॉर्म? क्या है? न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफायर, सॉरी, एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये जो नेट है, इनके तरफ से इन लोग को एक अवार्ड मिला है। ठीक है, क्योंकि ये लोग टीवी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा से रिकॉग्नाइज किए हैं और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे हैं ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग ने 2-3 पॉइंट और डिस्कस कर लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हम लोग का ये जो है, इसमें और एक पॉइंट याद रखिए, जो टीवी मुक्त भारत अभियान। ठीक है, टीवी मुक्त भारत जो अभियान था, ठीक है, वो अभियान में इन लोग का नेट जो है उसी के थ्रू से उन लोग को विनिंग अवार्ड मिला था। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है, क्या है? रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनाउंस लॉन्च सहकार टैक्सी। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है, हम लोग का जो होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। क्या लॉन्च किए हैं? मतलब अनाउंस किए हैं, लॉन्च नहीं हुआ अभी, अनाउंस किए हैं। किस किसको लेके? सहकार टैक्सी। ठीक है, ये सहकार टैक्सी क्या है? हम लोग जैसे ओला उबर जो बुक करके ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उसी की तरह एक सहकार टैक्सी, एक एप्लीकेशन इंडिया गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रहा है। ये हम लोग का जो होम मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं। ठीक है, तो ये रिसेंटली हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, क्या है? देखो,
Recently the Indian Armed Force has conducted the tri-service exercise प्रचंड पहाड़ इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो हम लोग का जो इंडियन आर्म फोर्स है, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया है, एक प्रचंड पहाड़ का एक एक्सरसाइज सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट किए हैं। ठीक है, क्या है उसका नाम, ट्राई सर्विस में ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें ट्राई मतलब 3 है, इसमें आएगा हम लोग का आर्मी, नेवी एंड हम लोग का जो एयर फाइटर है। ठीक है, तो ये लोगों ने क्या किया है, एक सर्विस एक्सरसाइज किया है जिसको बोलते हैं प्रचंड प्रहार। क्या नाम है, प्रचंड प्रहार। इसको कंडक्ट किया है कहाँ पे, कौन सा बेस में, ये है हम लोग का अरुणाचल जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में ये कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो इसका जो वही किसके अंडर हुआ है, ये जो प्रचंड पहाड़ का जो एक्सरसाइज जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो कंडक्ट हुआ है, ये किसके अंडर किया गया है, हम लोग का ईस्टर्न आर्मी कमांड जो है। ठीक है, कौन सा, ईस्टर्न आर्मी कमांड जो है उनके द्वारा एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम दिया गया प्रचंड पहाड़, उसको कंडक्ट किया गया कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा कमांड से, कौन सा आर्मी साइड से किया गया था, ये हो रहा था हम लोग का ईस्टर्न आर्मी कमांड से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्या है, देखो 1 मिनट, क्या है ये, Pamban Bridge will be inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी इन रामेश्वरम। ठीक है, तो क्या ब्रिज, एक नाम है पम्बन ब्रिज। ठीक है, तो ये ब्रिज इनागुरेट किए हैं रिसेंटली, कौन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये ब्रिज को इनागुरेशन किया है। तो ये ब्रिज क्या है, एक रेलवे रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज है। ठीक है, इसका जो लेंथ है, ठीक है, कितना है, 2.2 किलोमीटर का इसका लेंथ है। ये कहाँ पे बनाया गया है, हम लोग का रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम कहाँ पे है, ये तमिलनाडु पे। ठीक है, और ये जो ब्रिज है, ठीक है, ये कौन सी सी में बनाया गया है, ये बनाया गया हम लोग का अरेबियन सी में। ये किसको कनेक्ट करता है, कौन कौन सा रूट को ये कनेक्ट कर रहा है, ये जो ब्रिज, ये ब्रिज कनेक्ट कर रहा है हम लोग का जो रामेश्वरम आइलैंड है। ठीक है, रामेश्वरम आइलैंड से, आइसलैंड से किसको कनेक्ट कर रहा है, हम लोग का मंडपम इन मेनलैंड, कहाँ पे, मंडपम इन मेनलैंड इंडिया। ठीक है, तो कनेक्ट किसको किया, मनेस्पुरम आइसलैंड टू मंडपम इन मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, कौन सा, ये जो पम्बन ब्रिज जो है, जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी, उसका लेंथ है 2.2 किलोमीटर। ठीक है, ये रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है, और हम लोग का जो अरेबियन सी है उधर ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसको जो बनाया है,
ठीक है, कौन बना है, कौन सा, हु बिल्ड, हु बिल्ड द ब्रिज, कौन सा, इनका जो ब्रिज बनाया वो है आरवीएनएल। आरवीएनएल का फुल फॉर्म क्या है, रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड ने ये ब्रिज को बनाया है। ठीक है, ये हो गया, ये इंपोर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the seventh act east business show was organized in शिलोंग। ठीक है, तो शिलोंग में अभी एक बिजनेस शो ऑर्गेनाइज हुआ है जिसका नाम था 7th नंबर का एक्ट ईस्ट बिजनेस शो। ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया है, शिलोंग पे। ठीक है, तो शिलोंग फिर कहाँ पे है, मेघालय, ये याद रखना। ठीक है, कभी कभी शिलोंग नहीं देके मेघालय भी दे देगा, तो ये हम लोग का मेघालय में है। ठीक है, तो इसको जो कॉन्डक्ट किए थे वो मेघालय का चीफ मिनिस्टर सीएम कॉन्डक्ट किए थे, जिनका नाम क्या है, कोनराड संगमा। ठीक है, क्या नाम है, कोनराड संगमा। कोनराड जो संगमा है वो क्या कहते हैं, इसको कॉन्डक्ट किए हैं। तो ये मेघालय का सीएम का नाम है। ठीक है, ये कब हुआ था, इसका डेट अगर पूछे तो लिखना 25 to 26 जो मार्च था, मार्च 2025 में ये बिजनेस शो ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू लॉन्च इंडियन स्पेस स्टेशन बाय द ईयर ऑफ 2035। ठीक है, तो इसरो ने इसरो ने प्लान किया है क्या लॉन्च करने के लिए, इंडियन स्पेस स्टेशन। ठीक है, जैसे नासा का है। ठीक है, जैसे नासा का स्पेस स्टेशन है खुद का, वैसे इंडियन एक स्पेस स्टेशन क्या करने जा रहा है, लॉन्च करने जा रहा है। कब तक, ये प्लान है हम लोग का 2035 तक इसरो हम लोग का एक खुद का इंडियन स्पेस रिसर्च स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है स्पेस में। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the government of India has decided to close गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है, तो ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, क्या होता है, जो जो भी आदमी खुद का जो गोल्ड है, ठीक है, सोना है, वो क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उसका इंटरेस्ट वो लोग लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन है, इसको क्या करने जा रहा है, इंडिया गवर्नमेंट बैन करने जा रहा है, बंद करने जा रहा है, क्लोज करने जा रहा है। ठीक है, तो गोल्ड डिपॉजिट इन बैंक एंड अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इट।
ठीक है। तो आपने गोल्ड डिपॉजिट किया और उसी से क्या अर्न किया, इंटरेस्ट ले आया, इसको बोलते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन। तो अभी इंडिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये जो मोनेटाइजेशन सिस्टम जो है इसको बंद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, सॉरी एमसीक्यू बोल रहे हैं, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है रिसेंटली, ये इम्पोर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, ठीक है। तो कितना नंबर पे है, मतलब वर्ल्ड वाइड 6 नंबर पे है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। और ग्लोबली इंडिया रैंक कितना है, इंडिया रैंक इज 6th इन टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग, ठीक है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने में ग्लोबली इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, 6 है, ठीक है। और हम लोग का अभी जो टेक्सटाइल जो मिनिस्टर है, ठीक है, टेक्सटाइल जो मिनिस्टर है वो कौन है, टेक्सटाइल मिनिस्टर हम लोग का श्री गिरिराज सिंह, ठीक है, कौन है, श्री गिरिराज सिंह जो है ये टेक्सटाइल मिनिस्टर है, ठीक है। इधर से और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, अभी मतलब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए इंडिया का जो रैंक है ग्लोबली वो 6th है, उसके साथ साथ इंडिया जो कॉटन का जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसका सेकंड रैंक में है इंडिया भी, ठीक है, क्या है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन ग्लोबल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंडिया का जो रैंक है टू प्रोड्यूस कॉटन, उसका जो रैंक है कितना है, सेकंड रैंक पे है, ठीक है। तो टेक्सटाइल में हम लोग का क्या क्या आएगा, हम लोग का कॉटन हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, और बेडिंग का जब सामान है, बेडिंग का सामान हो गया, सिल्क हो गया, ये सब क्या है हम लोग का टेक्सटाइल, ठीक है। इसमें से और बहुत छोटा छोटा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका एक्सपोर्ट के लिए इंडिया का जो रैंक है वो है 6th है, ठीक है। और कॉटन प्रोड्यूसर के लिए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड, वर्ल्ड वाइड उसका रैंक इंडिया का है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नेशनल समिट ऑन हेल्थ केयर इनोवेशन हेल्ड इन पुरी ओडिशा, ठीक है, क्या हुआ है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है 9th नेशनल समिट, किसके हेल्थ केयर इनोवेशन, कहाँ पे हुआ था, पुरी में, हम लोग का जो उड़ीसा का पुरी में कंडक्ट किया था, ठीक है। तो अभी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है, इसमें से एक पॉइंट देख लेते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है हम लोग का जेपी नड्डा, ठीक है, जेपी नड्डा का फुल फॉर्म क्या है, जगत प्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जो है, श्री जगत प्रकाश नड्डा जो है वो है हम लोग का करंट हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। तो हेल्थ केयर जो इनोवेशन हुआ था कहाँ पे, हम लोग का पुरी में इस बार कंडक्ट किया गया है, ये कितना नंबर था, ये 9th नंबर समिट था, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट लॉन्च आधार
गवर्नेंस पोर्टल टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, एक आधार गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो क्या है ये, एक्चुअली इसका जो है वो आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल है इसका नाम। ठीक है, क्या है, गवर्नेंस पोर्टल। ठीक है, क्या है, आधार गुड्स गवर्नेंस पोर्टल। ठीक है, तो इसको जो लॉन्च किए हैं, कौन सा डिपार्टमेंट हम लोग का किया है, हम लोग का जो MEITY। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो आधार गोल्ड गवर्नेंस जो पोर्टल है, किसने लॉन्च किया है, हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो लोग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो अभी इधर से और एक क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग का जो UIDAI का जो फुल फॉर्म है, उसका एक बार क्वेश्चन आया था। इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, UIDAI का जो फुल फॉर्म है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो अभी CEO है, जो करंट CEO है, कौन है, करंट CEO अभी कौन है इसका, श्री भुवनेश कुमार। श्री भुवनेश कुमार, भुवनेश्वर कुमार नहीं, ये भुवनेश कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन में हम लोग 3-4 इंपोर्टेंट जो पॉइंट है डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है क्या है, पंजाब कैबिनेट अप्रूव एक्सरसाइज पॉलिसी 2025 to 2026 एम टू कलेक्ट 11,020 करोड़। ठीक है, तो क्या हुआ है, पंजाब का जो कैबिनेट है वो अप्रूव किए हैं किसको, एक्साइज पॉलिसी। एक्साइज पॉलिसी क्या है, ये हम लोग का जो मतलब जो हम एक स्टेट का जो खुद का जो प्रोडक्ट होता है, उसी प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, और उसी सेल में टैक्स देना को बोलते हैं हम लोग एक्साइज पॉलिसी। ठीक है, तो क्या है, कलेक्ट टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन द स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक गुड्स के लिए उसको टैक्स देना, उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइज पॉलिसी। जैसे कि एग्जाम्पल, वाइन, वाइन हो गया, लेकर हो गया, ये सब क्या है, मतलब जो राज्य है, सपोज ये क्या है, पंजाब का है। ठीक है, तो पंजाब का एक ईयरली वो लोग कितना अल्कोहल बनाएंगे, कितना बेचेंगे, और उसका जो टैक्स होगा वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, तो इन लोग का जो 2025 एक साल में ये होता है, तो 2025 और 26 में, ठीक है, इन लोग का कितना अप्रूव हुआ है, 11,020 करोड़ का। ठीक है, 11,020 करोड़ का एक्साइज पॉलिसी अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो इतना ये लोग क्या करेंगे, बेच पाएंगे या प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है, सेबी लॉन्च बॉन्ड सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस पोर्टल फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो सेबी ने एक लॉन्च किया है क्या, बॉन्ड सेंट्रल। ठीक है, ये एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस पोर्टल है फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो सेबी है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होता है सेबी का, जो सेबी का जो है फुल फॉर्म। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो सेबी है, इसका जो काम क्या है, जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टर का जो इन्वेस्ट किया, जो उसने पैसा लगा है, उसको सेव करना, कहाँ से, फ्रॉड से सेव करना, उन लोग को इंटरेस्ट जो है उसको ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेबी क्या करता है, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर, देन regulating stock exchange and promoting market development and promoting market डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टर है उनको प्रोटेक्शन देना, उनका जो इन्वेस्ट इन्वेस्ट किए हैं उनका पैसा का भी प्रोटेक्ट करना, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम किसका है, सेबी का है। ठीक है, तो ये जो सेबी का जो चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन कौन है, तुहिन कांत पांडे। ठीक है, कौन है, तुहिन कांत पांडे जो है वो है अभी करंट चेयरमैन किसका, सेबी का। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, एक मिनट, नेक्स्ट क्या है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड इंडिया कोलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 इन मुंबई पाठशाला। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल क्या इनॉग्रेट किए, इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जिसको हम दूसरे नाम से भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस और भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किए हैं, मुंबई में। ठीक है, तो इसका जो थीम था, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, थीम जो था, ठीक है, इसका थीम जो इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो है पाथ टू विकसित भारत, पाथ टू विकसित भारत 2047 और प्योनियरिंग पर्सपेक्टिव फॉर ऑल।
प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, ठीक है। तो ये थीम था पाथ टू विकसित भारत 2047 यूनियरिंग प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, ठीक है। ये किसका थीम था? हम लोग का इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस और भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का, जो 2025 में मुंबई में इनॉग्रेशन किया था। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये हम लोग डिस्कस किए हैं। तुहिन कांता पांडे वाज अपॉइंटेड एज ए न्यू सेबी चीफ फॉर 3 ईयर। 3 ईयर के लिए सेबी का जो चेयरपर्सन अपॉइंटेड हुए हैं, कौन? तुहिन कांता पांडे, ठीक है। वो न्यू सेबी का चेयरपर्सन अपॉइंटेड हुए हैं फॉर 3 ईयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ सशक्त भारत हिंदी मैगजीन, ठीक है। तो हम लोग का जो डिफेंस मिनिस्टर है, कौन? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, ये एक फर्स्ट एडिशन, एक बुक मैगजीन एक क्या किए हैं? पब्लिश किए हैं, ठीक है। कितना था वो फर्स्ट एडिशन का एक हिंदी मैगजीन, हिंदी मैगजीन पब्लिश हुआ है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सशक्त भारत, सशक्त भारत, ठीक है। नेक्स्ट, तो वो जो मैगजीन का नाम क्या था? सशक्त भारत, उसको याद रखना। मैगजीन का नाम भी पूछ सकता है। नेक्स्ट करेंट अफेयर क्या है? 10th इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल कंक्लूडेड इन दिल्ली। तो क्या है? 10th इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसको कौन ऑर्गेनाइज किया था? ऑर्गेनाइज्ड बाय ICCR, ठीक है। ICCR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, फॉर कल्चरल रिलेशन। तो ICCR जो है वो ऑर्गेनाइज किया था 10th इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, जो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दिल्ली दिल्ली के कौन सा जगह पे हुआ था अगर पूछा तो? न्यू दिल्ली के जो बनसेरा पार्क है, ठीक है। बनसेरा जो पार्क है उधर कंडक्ट किया था। ये बनसेरा पार्क कहाँ पे है? हम लोग का जो यमुना रिवर है, ठीक है, उधर है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। ये इसका दिल्ली का करंट लोकेशन जहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है। इसका अगर डेट पूछा तो डेट क्या था? 27 फरवरी को था, 27 फरवरी 2025 को ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो है करंट वो है यस बैंक टॉप द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंक 2025। तो 2025 में हम लोग का जो यस बैंक है वो S&P ग्लोबल को टॉप रैंक में सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जहानी खुसराव कंप्लीट 25 इयर्स ऑफ सूफी लेगेसी इन 2025। तो ये जो जहान ई खुसराव, ठीक है, ये एक क्या है हम लोग का सूफी का म्यूजिक फेस्टिवल है। ठीक है, जो क्या है सूफी का म्यूजिक फेस्टिवल है। इसका कितना 25 ईयर का एनिवर्सरी ये लोग सेलिब्रेट किए। 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था कब 2025 में। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में इसका सेलिब्रेशन हुआ था। इसमें पार्टिसिपेट कौन किया था, पार्टिसिपेट किए थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो ये जो जहानी खुसराव जो है ये एक हम लोग का बहुत बड़ा एक पोएटर है। ठीक है, क्या नाम है उनका, अमीर खुसराव। ठीक है, जो अमीर खुसराव है ये क्या थे, एक पोएटर थे जब दिल्ली सुल्तानेट था। ठीक है, हिस्ट्री में तो ये जो 7 दिल्ली सुल्तानेट में जो 7 सुल्तान जब राज किए थे उनके 7 सुल्तानों के अंडर ये क्या किए हैं, पोएटर किए हैं और संगीत गाते थे। कौन, अमीर खुसरा। ठीक है, इनका जो डेथ एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी को मनाया जाता है क्या, जहानी खुसराव सेलिब्रेशन। ये जहानी खुसराव जो है, जहां ये जो खुसराव है इसको सेलिब्रेशन किया जाता है, किसका, डेथ एनिवर्सरी हम लोग का जो अमीर खुसराव है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, ये सूफी के लिए फेमस थे अमीर खुसराव। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंडिया क्रॉस 1 बिलियन टन्स मार्क इन कोल प्रोडक्शन इन 2024 टू 2025। तो इंडिया 1 बिलियन टन का क्या प्रोडक्शन किया है, कोल प्रोडक्शन किया है इन द ईयर 2024 टू 2025 के अंदर 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो इसके साथ और एक जो पॉइंट देख लेते हैं, कोल एंड जो माइन मिनिस्टर है अभी करंट वो कौन है, हम लोग का जी कृष्णा रेड्डी। ठीक है, कौन है, जी कृष्णा रेड्डी जो है ये अभी करंट कोल एंड माइन मिनिस्ट्री है। तो क्या अचीवमेंट किया है कोल एंड माइन, अभी तक 2024-25 में क्रॉस किया है 1 बिलियन टन का कोल प्रोड्यूस किया है इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट हो जाए एस्ट्रोस्केल पार्टनर विथ दिगंतरा बेलाट्रिक्स टू फाइंड स्पेस डेब्रिस सॉल्यूशन। तो क्या है, ये जो
एस्ट्रो स्केल है, एस्ट्रो स्केल। ठीक है, ये क्या है, हम लोग का जापान का एक स्पेस है। ठीक है, ये जापान का एक स्पेस पार्टनर है। वो क्या क्या है, इंडिया के साथ पार्टनर क्या है, इंडिया के साथ पार्टनर क्या है, कौन सा इंडिया से कौन सा पार्टनर क्या है, वो दिगंतरा जो है और बेलाट्रिक्स। ठीक है, तो जापान का एस्ट्रो स्केल इंडिया के दिगंतरा और बेलाट्रिक्स के साथ पार्टनरशिप में क्या कर रहा है, क्या करेगा, हम लोग का जो स्पेस डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस है, उसको साफ करने में हेल्प करेगा। स्पेस डिवाइस क्या है, हम लोग का स्पेस में जो गंदगी, जो हम लोग जो रॉकेट भेजते हैं वो तो नहीं जाता, वो स्पेस में सैटेलाइट हो गया, रॉकेट हो गया, वो स्पेस में घूमता रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो स्पेस में वो अभी भी हाई स्पीड में घूम रहा है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग का एस्ट्रो स्केल जापान का इंडिया के साथ पार्टनरशिप में, दिगंतरा और बेलाट्रिक्स के साथ पार्टनरशिप में इसको साफ करने का जिम्मेदारी लिए है। ठीक है, तो याद रखिए एस्ट्रो स्केल कहाँ से का है, जापान का है। ठीक है, तो ये आज के पार्ट में फर्स्ट वन में हम लोग अभी इतना देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने इधर सब इम्पोर्टेंट्स जो रिसेंटली जीके है उसको सिलेक्टिव लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है,